नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा। साथियों, दुनिया में एरोप्लेन हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। विमान में खराबी आने की वजह से आकाश में इन हादसों को कम करने के लिए अभी तक कोई विशेष काम नहीं हो पाया। बहुत से विमानों के इंजन फेल होने पर बहुत कम हादसों को टाला जा सका है। विमान हादसों में मारे गए व्यक्तियों की गणना की बात की जाए तो 1971 से अब तक पूरे विश्व में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत विमान हादसों में हो चुकी है। हादसों में बहुत अधिक जनहानि होने के बाद यूक्रेन की इंजीनियरिंग टीम ने हवा में इन विमान हादसों को टालने के लिए डिटेचेबल एरोप्लेन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस टेक्नोलॉजी पर आधारित विमानों का डिजाइन तथा निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से हवा में विमान हादसों से यात्रियों की जान बचाई जा सकेगी। इंजीनियरिंग टीम के सदस्यों का कहना है कि विमान का डिटेचेबल डिजाइन 2 हिस्सों में तैयार किया जाएगा। एक हिस्सा वह होगा जहां यात्रियों की सीटें होती हैं, दूसरा हिस्सा पायलट टीम का होगा। जब भी कोई विमान क्रैश होने की घटना सामने आएगी और लगेगा कि विमान क्रैश होने वाला है तो पायलट द्वारा बटन दबा दिया जाएगा और जो यात्रियों का बैठने वाला हिस्सा है वह एकदम अलग हो जाएगा और वह हिस्सा 2 पैराशूट की मदद से कहीं भी मैदान या पानी वाले क्षेत्र में उतारा जा सकेगा। वर्तमान में जो विमान डिजाइन किए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार के यात्रियों के लिए, चाहे सामान्य क्लास में बैठे हुए यात्रियों या बिजनेस क्लास में बैठे हुए यात्रियों, उनके लिए किसी भी प्रकार के पैराशूट की कोई व्यवस्था नहीं होती। जिस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में कोई भी यात्री प्लेन से बाहर नीचे कूदने की स्थिति में नहीं होता। साथियों, पिछले 20 वर्ष में हुए विमान हादसों की स्थिति पर नजर डाली जाए तो ज्यादातर विमान हादसे हवाई अड्डों के पास या तो एरोप्लेन को टेक ऑफ करते हुए तुरंत बाद या लैंडिंग से पहले विमान लैंड करते हुए हैं। पिछले 30 वर्षों में हुए अब तक भारत में बड़े विमान हादसों से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। वीरवार के दिन देश के लोगों के सामने एक और बहुत बुरी खबर आई कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से टेक ऑफ करते हुए कुछ ही मिनटों में डगमगाकर अस्पताल के छात्रावास से टकराया और आग के गोले में बदल गया। साथियों, इस हादसे में 260 से भी अधिक लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। भारत में विमान दुर्घटनाओं के इतिहास की बात की जाए तो 31 मई 1973 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 440 दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 48 व्यक्तियों की मौत हुई थी। 1978 को एयर इंडिया की उड़ान 855 बोइंग 747 का विमान अरब सागर में गिर गया था, जिसमें 213 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 113 अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 133 लोगों की जान चली गई थी। 14 फरवरी 1990 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 605 बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 92 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह से 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान संख्या 763 और कजाकिस्तान की एयरलाइंस की उड़ान संख्या 1907 में हवा में टकराव होने से दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की मौत हो गई थी। 17 जुलाई 2000 में फिर एयरलाइंस एयर उड़ान संख्या 7412 बिहार के पटना में दुर्घटना होने से 60 लोग मारे गए थे। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड हवाई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर 2 हिस्सों में टूटा था, जिससे 21 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी। साथियों, वीरवार को फिर एक बड़ा विमान हादसा हुआ, वह भी अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास, जिसमें 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दुनिया के अन्य देशों में भी बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। इन हादसों को देखते हुए ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ज्यादा हादसे बोइंग विमान के क्रैश होने से हुए हैं। यह सभी बोइंग विमान लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इंजन की बचत तथा
पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इन मॉडलों का श्रेष्ठ माना जाता है। अब वीरवार को हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के ब्लैक बॉक्स की जांच करने से ही पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है। किसी न किसी मानवीय गलती या टेक्निकल खराबी के कारण हादसे हो जाते हैं, लेकिन इन हादसों से बचने के लिए अब एरोप्लेन का डिज़ाइन बदलने की ज़रूरत है, जिस पर यूक्रेन की इंजीनियरिंग टीम ने काम करना शुरू किया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यूक्रेन की डिटैचेबल एरोप्लेन टेक्नोलॉजी के आधार पर विमान डिज़ाइन किए जाएंगे, जिससे विमान दुर्घटनाओं में होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।